कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 8 को बच्चों आज हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न संख्या 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले उसका एक रफ चित्र बना लेते हैं। रफ चित्र में क्या है बच्चों, हमें पहले एक बेलन बनाना है। यह है एक बेलन जो कि ठोस है। अब क्या किया गया है बच्चों, इस बेलन से इसी ऊंचाई का, ऊंचाई तो इसकी इतनी ही होगी ना, इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंकु काट दिया। मतलब इसके अंदर से खोद खोद के एक शंकु जो है वह निकाल दिया गया है। तो शंकु निकालने के बाद जो ठोस बचा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। ये शंकु जो है इस बेलन में से खोद के बाहर निकाल दिया, तो ऐसे होगा कि बेलन बाहर से दिखेगा, अंदर से उसके ठोस दिखेगा, ठोस निकला हुआ दिखेगा, तो एक शंकु जैसी आकृति उसके अंदर को बनी हुई दिखाई देगी। तो इस बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे होगा, ये जो बाहर बाहर का है ना, बाहर बाहर बेलन, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अंदर जो ये शंकु खोद के निकाला, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब जाके उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल बन के आएगा। तो चलिए इसकी बीमाएं लिख लेते हैं। ये शंकु की ऊंचाई हो गई जो कि बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई है 2.4 सेंटीमीटर। इसका ये व्यास है बच्चों 1.4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे जो मापे हमें दी गई हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई है 2.5 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास वह है 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या होगी व्यास की आधी, 1.4/2 मतलब 0.7 सेंटीमीटर। वैसे ही शंकु की भी वही त्रिज्या होगी, क्योंकि बेलन को उतना ही, बेलन में से उतने ही आधार का शंकु निकाला गया है। तो शंकु की त्रिज्या भी 0.7, उसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है, तो वह होगी 0.4 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। पहले बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल वह होता है 2πr/h। तो बराबर 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 0.7 और ऊंचाई हो गई बच्चों 2.4। 7 से ये 0.1 बार कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 0.1 गुणा 2.4। अब हम क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4.4 गुणा 2.4। 24 का पहाड़ा पढ़ना है बच्चों। 24 चौका 96 का 6 हासिल लगे 9। 24 चौका 96 और 9 कितना हो गया, 96 और 400 105। पीछे से 2 गिन के दशमलव, तो ये हो गया 10.56
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये बेलन जो था ठोस था, तो अब हम इस ऊपर वाले वृत्ताकार भाग का भी इसमें क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए आगे करते हैं। अब आगे ज्ञात करते हैं बच्चों, ये जो ऊपर का वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल। बेलन के ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल वह होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बच्चों 22/7, आर का मान 0.7 का वर्ग। तो ये हो गया 22/7 गुना 0.7 गुना 0.7। 7 से 7 कट गया, 0.1 बार 7 की गुणा, 7 दूनी 14, 154। पीछे से एक गिन के दशमलव, और इसमें गुणा करेंगे 0.1 की। बच्चों जब 0.1 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.54 इतने वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों उस वृत्ताकार भाग के बाद अब हमें निकालना है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु की त्रिज्या हमारे पास में है, ऊंचाई हमारे पास में है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है वर्गमूल h² प्लस r²। तो मान लगा लेंगे। वर्गमूल h का मतलब 2.4 का वर्ग, r का मतलब 0.7 का वर्ग। 2.4 का वर्ग मतलब 24 का वर्ग होता है 576। तो 2.4 का होगा 5.76। वैसे ही 7 का वर्ग होगा 49, तो 0.7 का होगा 0.49। इसको जोड़ लेंगे बच्चों तो ये वर्गमूल में आएगा 6.25। वर्गमूल 6.25 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ये है इस शंकु की ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, इस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वह होता है बच्चों पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, त्रिज्या हो गई 0.7 और ऊंचाई हो गई 2.5। 7 से 7 कट जाएगा 0.1। जब 0.1 और 22 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 2.2 गुणा 25। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। ये 2.5 था, एक स्थान यहाँ, तो पीछे से 2 गिन के दशमलव। ये आ गया बच्चों 5.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें बताना है शेष बचे ठोस। ये जो बचा हुआ ठोस है उसमें क्या होगा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके ऊपरी भाग का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन सबको जोड़ लेते हैं बच्चों। जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल था वो था 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसके वृत्ताकार भाग का जो था वह था 1.54। तो 1.54
5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो शंकु का था वह था 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको जोड़ लेंगे, 6 और 4 10 और 5, इतना ही है ना। ये हो गया 6 और 4 10, 5 10 15 और 1 16 का 6, हासिल लगे 1, 5 और 1 6 और 1 7, 1 का 1, तो ये आ गया 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि हमें इसे निकटतम बताना था तो हम लिख लेंगे इसे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से बच्चों हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।